इसहाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। 19 अप्रैल को दौरे अफगानिस्तान के बाद ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़्रीकैन ने ख़त्ते की अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को भारत की तरफ से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। इसहाक डार ने हम मनसब को भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अदा किया। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी। सेनेट से खाली जो जनरल नशिस्त थी सिंध में ज़िमनी इंतखाबात उस पर हुए और पीपल्स पार्टी के वकार मेहंदी 111 वोट लेकर कामयाब हुए। MKM के निगत मिर्जा ने 36 वोट लिए। सिंध असेंबली में 149 वोट कास्ट किए गए। और आपको बताएं कि सेनेट नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वकार मेहंदी जीत पर अपनी लीडरशिप के शुक्रगुजार कहा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सिंध का मुकदमा लड़ता रहूंगा। रिश्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल नहीं किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजर सानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन 11 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजर सानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। रिश्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल नहीं किया गया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजर सानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन 11 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नया 11 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने नजर सानी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। 7 जवान शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है जिला कच्ची में। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बताया जा रहा है कि IED धमाका हुआ है। ISPR की जानिब से ये बताया गया कि IED धमाके में 7 जवान शहीद हो गए हैं। अहम खबर दें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सर्विसेज चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इदारे के काम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी यासिर, क्या मज़ीद डिटेल्स हैं? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद तरीन सेंटर का इफ्तिताह किया है, जिसके मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सर्विसेज चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इदारे के काम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। यासिर मलिक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, शेयर कीजिए। देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और साथ में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और चारों सर्विसेज चीफ जो है, उन्होंने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक जो नया सेंटर बनाया गया है, जो एक नया इदारा बनाया गया है, जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर, उसका दौरा किया। और वज़ीर आज़म ने इस जदीद तरीन सेंटर का और जो हेडक्वार्टर नया बनाया गया है, इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया है। और कौमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली को मरबूत करने के लिए जो है ये इदारा जो है ये काम करेगा। और इसमें तकरीबन 50 से जो ज्यादा इदारे हैं वो इससे मुतल्लिका वफाकी और सूबाई महकमों और एजेंसियों को ये इदारा जो है वो मुतहद करेगा। और खतरे के इंतजाम के पेश नज़र जो है वो तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इस इदारे के साथ जो है वो शेयर की जा सकेंगी। इसके साथ साथ जो ये नेफ्टिक वफाकी एक इदारा होगा और इसमें 50 वफाकी और सूबाई महकमे और एजेंसियां जो है वो इस इदारे के साथ मिलकर अपना काम जो है वो करेगी। और इदारा जो है खतरात से निपटने के लिए एक कौमी प्लेटफॉर्म के तौर पर अपना किरदार जो है वो अदा करेगा और अपना काम करेगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी, गैर कानूनी नेटवर्क और बैरूनी सहूलतकारी जो है उसका नेटवर्क तोड़ने पर जो है वो जोर दिया है। और इससे एजेंसी को मुकम्मल तौर पर
फाल करने के हवाले से भी वजीर आजम ने कहा है कि इसके साथ मिलकर तमाम तर एजेंसियां जो है वो काम करेंगी और ये नेटवर्क तोड़ने के लिए इदारी जाता जो तरीकाकार है उसको भी मजीद जो है वो मजबूत किया जाएगा और इदारा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और मुल्की ढांचे को मजबूत बनाने में भी मुआवन साबित होगा। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये अहम इदारे का दौरा किया है और इसका और इस अहम इदारे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म की जानिब से कर दिया गया है। यासिर मलिक आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है गुजरात के कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गई। पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में रहता है। रॉ के हैंडलर्स पाकिस्तान में हमले करवाते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर है। भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं। हमारा दामन साफ है। भारत शफाफ तहकीकात करवा ले। भारत ने जालियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। वो आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इल्लीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाक़े की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया दिनों में हिंदुस्तानी हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। पाकिस्तानी कौम ने डरा कर रहना नहीं सीखा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का सामना रहा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्जाम लगाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने गैर जानिबदार इंक्वायरी का कहा तो भारत क्यों इससे दूर भाग रहा है? पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। हमारी अफवाज हमेशा बुलंद हौसलों से तैयार खड़ी है। नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आलमी खामोशी शर्मनाक है। Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. India claims to fight terrorism, but let us ask, how can you fight terrorism while practicing state terrorism in Kashmir? Well, India has yet to account for Kulbhushan Yadav, whose name and rank within India's armed forces is on the record. Pakistan has proven India's involvement in terror, not only through proxies but through their armed forces, not just on our soil, but India's hands are stained with blood from Sri Lanka to Canada and beyond. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. So let India decide. Will it be dialogue or destruction? चेयरमैन पीटर बैरिस्टर गोहर ने कौमी असम्बली में इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मोदी का इंडिया और इंडिया अलग हैं। पाक भारत जंग की बात ना करें। मोदी ने पहली बार सिंतास माहदे को मुअत्तल किया। 9 साल के बाद ये माहिदा तय पाया था। इंडिया के पास पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। मोदी के इल्ज़ामात को मुसरद करते हैं। इंडिया किसी एडवेंचर करना चाहे तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, रिएक्ट करेगा। इंडिया अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। दुनिया जान ले कि पाकिस्तान का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करे। पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान का इंतबा। सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान का अफ्रीकन पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरकान का सलामती काउंसिल की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात और जरहाना रवैये को खतरनाक करार दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है। रावलपिंडी के 20 लाख से ज्यादा शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक से हासिल किए गए कर्ज से साफ पानी फराहम करने का मंसूबा 4 माह से इल्तवा का शिकार है। ज़राए का कहना है कि ADB की जानिब से 50 अरब रुपए की मंजूरी के बावजूद मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब मुआयना टीम भी इस मंसूबे पर क्लियरेंस दे चुकी। वज़ीर आला मुआयना टीम की हिदायत के बावजूद प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी ने ताहाल कोई फैसला नहीं लिया। मुतालिका महकमों की नाअहली की वजह से ठेकेदार टर्किश कंपनी भी तशवीश में मुब्तला है। टर्किश कंपनी ने सिफारत खाने के जरिए हुकूमत पंजाब को 6 बार नोटिस लिखकर मसले से आगाह किया। ज़राए ने बताया कि मंसूबे में ताखीर की वजह से हुकूमत को यौमिया 40 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से हुकूमत को तंबीही खत लिख दिया गया है। मजीद ताखीर की वजह से मंसूबे के लिए मंजूर कर्ज मनसूख होने का भी खदशा है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे से रावलपिंडी के तकरीबन 20 लाख शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर आना था। मुताबिक मंसूबे से रावलपिंडी के तकरीबन 20 लाख शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर आना था। मुताबिक मंसूबे से रावलपिंडी के तकरीबन 20 लाख शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर आना था।